कर्मों का फल गुरु की दया। हम जैसे कर्म करते हैं या करके आए हैं, हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है। जैसे कि हम अक्सर किसी के साथ कुछ बुरा होता देखते हैं तो कह देते हैं कि यह जरूर कुछ पिछले जन्म में बुरा करके आया होगा। पर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भूल जाते हैं कि हम भी कुछ बुरा करके आए होंगे, तभी हमारे साथ यह हो रहा है। जबकि जो ईश्वर को नियम से याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, ईश्वर की हमेशा उन पर दया मेहर रहती है, ये हम भूल जाते हैं और ईश्वर को कोसने लग जाते हैं। ईश्वर के ऊपर से हमारा भरोसा उठने लग जाता है। लेकिन हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर ईश्वर की दया मेहर ना हो तो हमें पूरा जीवन गुजारना नामुमकिन हो जाए। हमें ये समझना होगा कि हमारे ऊपर हमेशा ईश्वर की दया मेहर रहती है। फिर भी हम जो कर्म करके आए हैं उसका हिसाब तो हमें देना ही होगा। ये कहानी ईश्वर की दया मेहर और कर्मों के फल के ऊपर ही है। एक महिला थी, वो ईश्वर को नियम से याद करती थी। बहुत ज्यादा भक्ति वाली महिला थी। कई बार उसे नींद में ईश्वर का एहसास हो जाता था। फिर उसकी शादी हुई। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसका पति उसे रोज दारू पीकर मारने लग जाता था। वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी और ईश्वर से कहती कि दया कर मुझ पर। और उसे रोज यह एहसास होता नींद में कि ईश्वर कह रहे हैं कि दया है। लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा तंग आकर उस महिला ने ईश्वर से यहाँ तक कह दिया कि मैंने इतने साल तेरी भक्ति की, उसका क्या फायदा। रोज यही सुनने को मिलता है कि दया है, लेकिन कहाँ है दया मेहर। क्योंकि वह महिला बहुत भक्ति वाली होती है, इसलिए ईश्वर उसे कुछ दिखाते हैं। वह देखती है कि एक महिला उसके पति के काम पर जाते ही एक छोटे बच्चे को बहुत मारती है। फिर उसके मुंह में लाल मिर्च डालकर कमरे में बंद कर देती है। खाना पीना कुछ भी नहीं देती। रोज रोज ऐसा ही करती है। यह महिला ईश्वर से पूछती है कि बच्चे को मार रही है यह महिला कौन है? उसको बच्चे पर दया नहीं आती है क्या? मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा है और वह किस तरह मार रही है। तब ईश्वर उसे बताते हैं कि यह महिला और कोई नहीं, तू ही है। और वो बच्चा जो तेरा सौतेला बेटा था, आज तेरा पति है। अब बोल, क्या वो तुझे खाना नहीं देता है या फिर मुंह में लाल मिर्च डालता है क्या? तब महिला कहती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करता। तब ईश्वर कहते हैं कि अब तू ही बता कि दया है कि नहीं। फिर वो महिला बहुत रोती है और उसकी नींद से आंख खुल जाती है। उसे सब समझ आ जाता है कि मैं जो करके आई हूँ वही मैं भुगत रही हूँ और गुरु की दया मेहर से कम ही भुगत रही हूँ। उसके बाद वो कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करती है और नियम पूर्वक ईश्वर की भक्ति करती रहती है। कुछ समय बाद उसका पति उसे मारना छोड़ देता है। मोरल, हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। मतलब हम जो कर्म करेंगे वही हमें भुगतने पड़ेंगे। शिक्षा, हमें किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को याद करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भुगत रहे हैं वह हमारे ही कर्म है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। घंटी के निशान को दबाना मत भूलना, इससे आपको कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जल्द ही फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में।